हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली। तो कल की निफ्टी एक्सपायरी कैसी हो सकती है, कैसे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं आज के एक्सपायरी सेटअप के बारे में। ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कहाँ पे हमको ट्रेड प्लान करना है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमारा बहुत ही एक इन्वर्टेड आपका पोल एंड फ्लैट का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सेल का ट्रेड मिलेगा, लेकिन आप देखें बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। अब जब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ सेल किया उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका उनको। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेश सेल ऑफ, या तो फ्रेश सेल ऑफ होगा या फ्रेश बायर से इसको आएंगे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तब आपको चांसेस है। लेकिन मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव जोन में है, बहुत ही ज़्यादा, जिस कारण बायर से आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं आया और मार्केट फिर से साइडवेज, मतलब जैसे कल मार्केट जो है साइडवेज हो गया कि अब गैप डाउन हुआ फिर साइडवेज होगा, ठीक वैसे मार्केट गैप डाउन हुआ साइडवेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसलिए मार्केट में कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटिंग हो रखी थी 44,000 पर, वहीं पर मार्केट जो है क्लोज किया हुआ है, जस्ट लाइक फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी बिल्कुल टाइट रेंज में, वैसे एक्सपायरी हुई। कल के देखिए बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जो जिस लेवल पे है अभी ये आप किसको कह सकते हैं कि ये ना ही नेगेटिव है ना और ना ही पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, क्योंकि ये 44,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। क्लियर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो एरिया, ये कंप्लीटली एरिया पूरा आपका सपोर्ट का एरिया, अगर आप देखेंगे, मैं बार बार डिस्कस करता, लास्ट टाइम मार्केट ने बहुत समय लगाया था, फिर समय लगाया था, फिर मार्केट ऊपर गया था, तो वापस मार्केट इसी रेंज में आ रहे थे। पूरा जब जोन जो है अब एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ट्रेंड लाइन में क्रिएट हो रहा है और लास्ट स्विंग लो भी है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप सेल भी करें बाय भी करें, दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे काम करते हैं। तो कल कैसे ट्रेड प्लान करना बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी देखिए बहुत सिंपल रखना, जितना सिंपल आप रखेंगे उतना प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो गैप डाउन अगर होगा तो फिर से आपको कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, गैप डाउन होगा फिर मार्केट साइड उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल आपको वेट एंड वॉच करना होगा प्राइस एक्शन के बारे में। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन नहीं होता और इस रेंज के आसपास ओपन होता है, ये पूरा रेंज मार्कर अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है, क्लियर, तो इस रेंज के अगर आसपास ओपन होता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलेगा तो एक ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ जो हाई है 44,160, यहाँ से लेके आप 44,040 से लेके 44,160 120 पॉइंट का मूव ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा आपको। और इसके बाद क्योंकि ये अब यहाँ पे आपको एक गैप पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट जो गैप डाउन होते हुए आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, गैप पड़ा हुआ है, तो इस गैप में भी आपको ट्रेड, मतलब यहाँ पे भी आपको होता है मार्केट गैप को फिल करने जाए तो ये ट्रेड मिलेगा। मतलब फर्स्ट ट्रेड आपका यहाँ, फर्स्ट आपका टारगेट यहाँ पर, सेकंड टारगेट यहाँ पर होगा, इसके ऊपर फिर मार्केट आपको नेक्स्ट आप देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट इसमें रेंज में खुला और वापस सेल ऑफ के लिए जा रहा हो तो फिर आपको इसके साथ में ही जाना है, सेल ऑफ सेल के लिए। जैसे लो ब्रेक करता है तो आपको सेल के लिए प्लानिंग करनी है, लेकिन क्वांटिटी मस्ट भी लो, ध्यान है क्वांटिटी मस्ट भी लो। कभी मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, शार्प स्पाइक देखने को मिल सकता है, उस केस में लॉस हो सकता है। जैसे क्वांटिटी आप छोटा रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिन्होंने पहले से ऑलरेडी सेल की पोजीशन बना रखी है और वो आराम से सेल के पोजीशन को होल्ड करे टिल दैट मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना कर, ध्यान के इस गैप के ऊपर 44,200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट ना करे, तब तक आपको अपने पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। क्लियर ना। अब बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी कर कैसे एक्सपायरी कर सकती है। देखिए निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेवल पर क्लियर हुआ है। देखिए डिस्पाइट ऑफ द बैंक निफ्टी अगर देखेंगे आप, बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हो गया, प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गया, लेकिन यहाँ से जो शार्प रिकवरी आई है ये काफी मायने रखती है। और शार्प रिकवरी का मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास या क्लोज किया, मतलब डे हाई के आसपास से क्लोज किया। तो कल आपको एक ट्रेड तो अगर मार्केट देखिए, अगर इसको मैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो डेली टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोलते हैं। आप देखेंगे एक तरह से हैमर टाइप कैंडल क्रिएट हुई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। ठीक है, तो अगर मार्केट की यहाँ पे कंप्लीटली बायर्स ने डोमिनेट किया हुआ है, इस पूरे रेंज को बायर ने अच्छे बायर्स ने बाय किया हुआ है। तो कल अगर ये हाई निकालता, आज के हाई को मार्क करके रख लीजिए, अगर ये हाई निकालेगा तो इमीडिएट आपको एक टारगेट तो आपको अपर साइड में मिलने को, मूव देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर मार्केट हाई को नहीं निकाल पाता तो एक आपको डाउन साइड के मोमेंटम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेड सेटअप आपको निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है, दोनों ही साइड में एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अब ट्रेड कहाँ मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट हाई को निकालता, क्लियर, अगर हाई को निकालता है इसके ऊपर तो आपको एक ट्रेड आपको 19,520 तक का, मतलब यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। सेकेंड, अगर मार्केट इसके नीचे आता है 19,400 के नीचे आता है, ध्यान रखिए 19,400 के नीचे आता है तो एक ट्रेड आपको यहाँ तक का, जो आज का लो है यहाँ तक का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इसके फर्दर लो आज का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया जहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो इस बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना। अगर बाई टाउन क्या होता है, मार्केट गैप अप होता है, गैप अप अगर मार्केट इसके आसपास होता है, ध्यान रखिए जो गैप है इसके आसपास होता है और यहाँ सस्टेन करता है तो एक मूव और आपको अपर साइड मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर से पुल बैक आता है, फिर मार्केट आपको ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, मतलब कंप्लीटली आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उस केस में आपको
वॉच आउट करना, अगर मार्केट गैप अप होता है, ध्यान रखिए गैप अप अगर ओपन हो रहा है तो वेट करिएगा प्राइस एक्शन का, जैसे प्राइस एक्शन बनता है फॉलो करता है उसके हिसाब से ट्रेड आप प्लान करिएगा। क्वांटिटी मस्ट बी लो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्वांटिटी लो रखिए, क्योंकि क्वांटिटी का साइजिंग क्या होगा कि मार्केट इस जोन में है कि मार्केट यहाँ से ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, फंसा रहेगा, तो उसके में क्या होगा आपको दोनों साइड ही ऐसा लेट होगा। उससे बचने का तरीका क्या है कि हमारे क्वांटिटी है जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करें और हम एक अच्छा ट्रेड बना सकें। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, निफ्टी का कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है। अगर इसको ऑप्शन चेन डेटा की बात करते हैं तो लेट मी ओपन द ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन देखेंगे तो निफ्टी में बहुत ही क्रूशियल 90,400 पर आप देखें 1.26 CR आपके पुट राइटर्स है, और यहाँ पे आप देखें 90,450 पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन 90,500 पे 1.8 CR है। दैट मीन दो ही पॉइंट फाइट करने के 90,400 और 90,500 इसके बीच में आपका मार्केट रह सकता है। फर्दर मूवमेंट आपको तब मिलेगा मार्केट इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि 100 पॉइंट्स की रेंज को क्रॉस करना कंपलसरी है, उसके बाद ही आपको शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। बीच में अगर रहेगा तो मार्केट यहीं पे आपका फिर जैसा बैंक निफ्टी बिल्कुल टाइट ट्री में एक्सपायर हुआ वैसे आपको 90,450 के आसपास में निफ्टी भी एक्सपायर कर जाएगा। तो इसको कल ओपनिंग टाइम पे आपको जो ये वाइट चेंज का परसेंटेज दोनों ही साइड इसको मस्ट वॉच करेगा कि कैसा बिल्डअप हो रहा है, किस साइड में डायरेक्शन पकड़ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेंड प्लान करेगा। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाए जिससे आपको लर्निंग बढ़ सके। जितना आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल दैट बी फियरलेसली फियरलेस।